हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि कितने तरह के सिलेक्टर्स के थ्रू आप CSS को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास अगेन क्लास और आईडी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ओवरऑल सिलेक्टेड टैग को भी फर्दर हम यूज़ करेंगे और पेरेंट और चाइल्ड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि किस तरह से आप यूज़ करके अपने एलिमेंट्स को स्टाइल कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो स्क्रीन्स की तरफ हम लोग आ गए और आज का टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन हम सिलेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन्स की तरफ ओवरऑल देख रहे हैं, हमारे पास फर्स्ट सिलेक्टर है कि इट्स सेल्फ सिलेक्टर टैग। सेकंड सिलेक्टर है हमारे पास क्लास सिलेक्टर। थर्ड हमारे पास है अगेन आईडी सिलेक्टर। एंड फोर्थ वन हमारे पास जो सिलेक्टर है वो हमारे पास है चाइल्ड पेरेंट सिलेक्टर। किस तरह से आप एक पेरेंट को यूज़ करते हुए अगेन आप चाइल्ड के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो सारे सिलेक्टर्स को देखते हैं। हम कुछ सिलेक्टर्स को यूज़ भी कर रहे हैं। सो अगेन कोड यहाँ पे खोल लेते हैं। सो लास्ट एग्जांपल के अंदर हम लोगों ने थोड़े से टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ को फर्दर हमने इन्हांस किया था और पढ़ा था। अब हम सिलेक्टर्स को देखते हैं। सो बेसिकली अगेन अगर आप H1 एज अ सेलेक्टर यूज़ करते हैं डायरेक्टली या डिव डायरेक्टली आप उसको स्टाइल दे देते हैं। सो हो सकता है आपके पास डिव मोर देन 10 हो, तो आप डायरेक्टली डिव ले लेते हैं, पैराग्राफ ले लेते हैं। यहाँ पे आप एक बटन ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम एक बटन भी बना लेते हैं। सो अगेन बटन टाइप उसमें सबमिट दे देते हैं। बाद इसमें यहाँ पे हम सबमिट लिख देते हैं। सो अगर आप यहाँ पे एक बटन भी दे देते हैं जो हमने HTML में भी लर्न किया था, और इसमें आप डायरेक्टली बटन को कुछ प्रॉपर्टीज़ दे देते हैं। सो अगेन बटन आप लेते हैं। सो अगेन बटन इटसेल्फ एक सेलेक्टर है और इसको आप डायरेक्टली दे देते हैं कलर, बैकग्राउंड कलर रेड और कलर इस पे दे देते हैं वाइट। सो लेट्स सी, देखते हैं हमारे पास अप्लाई हुआ है या नहीं। तो जैसे कि आप ओवरऑल देखें कि यहाँ हमारे पास क्लिक भी है और कलर भी इसका बैकग्राउंड हो गया। इसको थोड़ा सा अगेन फॉन्ट साइजिंग में 20px कर देते हैं और देखते हैं थोड़ा सा बोल्ड भी हुआ है या नहीं। येस, हमारे पास यहाँ पे बोल्ड भी हो गया। सो अगर आप डायरेक्टली किसी एलिमेंट को जो कि HTML का डायरेक्टली एक एलिमेंट है उसको CSS में डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ देते हैं, जैसे बटन है हमारे पास, p टैग है, h2 है, स्पैन है, तो अगेन ये आप सेलेक्टर एज एन सेलेक्टर टैग उसको ले रहे हैं। लेकिन अगर आप क्लासेस के थ्रू वो काम कर लें, जैसे कि मैंने इस केस में किया हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पैरा है, हमारे पास सेकंड पैरा है। सो इसको किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं डॉट सेलेक्टर के थ्रू। अब ऐसा नहीं है कि ओवरऑल आप जो है अगर आपने एक पैराग्राफ और बना दूँ मैं और मैं उसको भी सेम फर्स्ट पैरा की प्रॉपर्टीज़ दे देता हूँ, सो वो उसके ऊपर भी अप्लाई होंगी। तो क्लासेस का हमारे पास यहाँ पे फ़ायदा ये होता है, एक तो सबसे पहले आप उसको मल्टीपल अपनी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। और दूसरा हमें इसका फ़ायदा ये होता है कि अगेन आपको रीयूज़ आप कर सकते हो क्लासेस को, क्योंकि अब मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी एक दफ़ा लिखी है उसकी, मुझे दोबारा नहीं उसकी प्रॉपर्टी को लिखना पड़ा। और अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो हाँ, उस पर बैकग्राउंड कलर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि मैंने उसको एक पैरा डेव के अंदर नहीं रखा, जिसको मैंने एक डेव क्लास पैरा दी थी, उसका कलर हमने बैकग्राउंड रेड रखा था। लेकिन बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ उसके ऊपर अप्लाई हो गई हैं, तो अगर मैं वो भी देना चाहूँ तो वो भी मैं दे सकता हूँ। हमारे पास थर्ड जो अगेन चीज़ आती है, आईडी आती है। पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर आईडी हमेशा यूनिक होती है। सो हमने क्लासेस और आईडीज़ की बात की हुई है HTML के अंदर। सो आईडी के अंदर अगेन अगर मैं बात करूँ तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं एक स्पैन टैग, या स्पैन टैग नहीं, हम एक दे देते हैं एंकर टैग प्रॉबली, और इसको हम आईडी दे देते हैं और आईडी हम कह देते हैं न्यू लिंक। सो ये जो न्यू लिंक है डॉक्यूमेंट में एक ही बन सकता है, ये दो नहीं बन सकते क्योंकि ये एक आईडी यूनिक आईडी है हमारे पास, ठीक है। और हम इसको href भी दे देते हैं। फ़िलहाल के लिए हम इसको क्लोज कर देंगे जावास्क्रिप्ट वॉइड डालकर, और यहाँ पे हमने लिंक दे दिया और हम देखते हैं इसको, तो अगेन ये लिंक अपेयर हो गया क्योंकि अगेन जो एंकर टैग है वो आपके पास इनलाइन एलिमेंट है, तो दैट्स वाई वो बटन के साथ आ रहा है, बट हमने यहाँ पे दे दिया। सो अगेन अगर मैंने इसको स्टाइल करना हो, एक आईडी एज एन सेलेक्टर आईडी है वो मेरी, ठीक है, और मैंने एंकर को स्टाइल करना हो तो उसको भी सिंपली मैं स्टाइल किस तरह से कर सकता हूँ। सो जैसे कि आईडी हमेशा एक्सेस हमारे पास जो होती है वो प्रॉबली हैश से होती है। सो अगेन यहाँ पे मैं हैश यूज़ करता हूँ।
सो अगेन हैश मेरे ख्याल से मेरी लैंग्वेज का थोड़ा सा यहाँ पे हो गया. सो हमें यहाँ पे यूएस सेलेक्ट करनी है प्रॉब्ली. सो अगेन यहाँ पे मैंने हैश दी है. हैश यूज़ करते हुए मैं प्रॉब्ली अपना क्लास का जो भी मैंने आईडी मैंने यहाँ पे जो दी थी, जो कि हमारे केस में न्यू अंडरस्कोर लिंक थी. और अब मैं बेसिकली अगेन यहाँ पे दे देता हूँ एग्जांपल के तौर पे टेक्स्ट नहीं, यहाँ पे मैं देता हूँ फॉन्ट साइज और इसको मैं कर देता हूँ 30px और उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटलाइज कर देता हूँ. तो लेट्स सी देखते हैं. सो जैसे कि अगेन ये कैपिटलाइज आ रहा है सारा हमारे पास. कैपिटलाइज नहीं, अपर केस कर देते हैं. कैपिटलाइज के अंदर हमारे पास फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा और बाकी मॉइशन. अपर केस के अंदर लिंक पूरा अपर केस हुआ है, जैसे कि लिंक क्लिकेबल भी है, बट ये कहीं जा नहीं रहा. जैसे कि आप देखें जावास्क्रिप्ट कॉलन वॉइड आ रहा है. सो अगेन आईडी सेलेक्टर हर तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है. सो लास्ट एग्जांपल जो है पेरेंट टू चाइल्ड किस तरह से एक्सेस किया जा सकता है वेरिएबल्स को, आई मीन एलिमेंट्स को, और उनको प्रॉपर्टीज़ हम दे सकते हैं ओवरऑल. सो बहुत सिंपल है, हम लोगों ने ऑलरेडी पहले यूज़ कर दिया है. अगर मैं कहूँ कि ओवरऑल जैसे कि पैरा जो है फर्स्ट पैरा क्लास इक्वल्स टू पैरा के अंदर वाला फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी लगे, ठीक है. या फिर अगर मैं उसको एक्सेस इस तरह से करूँ, यानी कि पहले पैरा लिखूँ एंड देन फर्स्ट पैरा के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ इंप्लीमेंट करूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ. लेकिन अगेन मैं आपको एक नई एग्जांपल के थ्रू करके दिखा देता हूँ यहाँ पे. सो यहाँ पे हम एक डिव लेते हैं, इसको हम कह देते हैं पेरेंट, और यहाँ पे हम एक और डिव लेते हैं और इसको हम कह देते हैं चाइल्ड. सो यहाँ पे हो गया. सो डिव पेरेंट है हमारे पास और चाइल्ड है यहाँ पे. सो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं ताकि अगेन हमारी हमें कोई इटसेल्फ कन्फ्यूजन ना हो. सो अगर यहाँ पे अगर आप देखें ओवरऑल तो हमारे पास दो, एक पेरेंट और एक चाइल्ड डिव आ रही है, ठीक है. सो यहाँ पे हमारे पास दोनों डिव आ रही हैं क्योंकि हमने डिव क्लास को ओवरऑल कलर बैकग्राउंड कलर रेड दिया हुआ है. तो यहाँ पे मैं डॉट पैरा को कर दूंगा क्योंकि अगेन हमें वो डिव को कुछ और डिफरेंट करना है. तो यहाँ पे हमारे पास दोनों आ रही हैं जिसमें कुछ भी नहीं है. सो सबसे पहले मैं अगेन यहाँ पे ये चीज़ करता हूँ कि पेरेंट डिव के अंदर मैं एक ओवरऑल यहाँ पे हम ले लेते हैं विड्थ. हम एक विड्थ देते हैं. सो विड्थ हम लोग देते हैं 200px. हाइट हम लोग देते हैं 100px और बैकग्राउंड कलर हम देते हैं येलो. लेट्स सी ये कैसा दिखता है. सो अगेन यहाँ पे हमारे पास पेरेंट लिखा हुआ आ रहा है और उसके नीचे चाइल्ड. तो बट पेरेंट डिव इटसेल्फ जो है उसने एक हाइट विड्थ कंटेन कर ली है और चाइल्ड उसके अंदर है. सो यहाँ पे हम चाइल्ड को भी अब एक्सेस करते हैं बट पेरेंट के थ्रू. सो हम उसको किस तरह से कर सकते हैं, डॉट पेरेंट, यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं पेरेंट को, क्लास को, और यहाँ पे हम देते हैं डॉट चाइल्ड. सो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी दी है पेरेंट और सेकंड प्रॉपर्टी हमने दी है चाइल्ड, और इसके अंदर हम लोग कहते हैं फॉन्ट साइज कर दो आप 20px, कलर आप कर दो रेड, और इसके अलावा आप कर दो दैट्स इट. अभी ये हम दो प्रॉपर्टीज रखते हैं और देखते हैं कि अप्लाई हुआ है या नहीं. सो हमारे पास पेरेंट के अंदर कलर भी रेड हो गया. अलाइनमेंट की बात करते हैं, अगर हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं इसको. सो जैसे कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके देखें तो ओवरऑल पेरेंट के अंदर वो रेड भी हो गया. अगेन उसने फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर दिया और इटसेल्फ जो है ओवरऑल उसने सेंटर अलाइन में भी हो गया. सो अगेन जैसे कि आप चारों मैंने आपको सेलेक्टर्स को यूज़ करके दिखाया. अगेन आप डायरेक्टली सेलेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं थ्रू आईडी, थ्रू क्लास, और इटसेल्फ पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप भी आप यूज़ कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.